आजकल YouTube पर कुछ ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहे हैं जिन्हें लोग अपने शॉर्ट्स के टाइटल में यूज करके लाखों व्यूज गेन कर रहे हैं। मैंने खुद इन हैशटैग को कई चैनल्स पर टेस्ट किया है और इससे कई वीडियोस पर लाखों व्यूज और थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चंस जरूर आ रहे होंगे। फर्स्ट, क्या सिर्फ एक ट्रेंडिंग हैशटैग या टाइटल यूज करने से शॉर्ट वायरल हो सकता है? सेकेंड, क्या ये हैशटैग सच में वर्क करते हैं या ये सिर्फ एक ट्रेंड है? थर्ड, क्या इन हैशटैग को यूज करने से मोनेटाइजेशन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है? फोर्थ, ट्रेंडिंग हैशटैग आखिर बनते कैसे हैं और इन्हें सबसे पहले हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? और फिफ्थ, क्या ऐसे हैशटैग यूज करने से हमारा चैनल रिस्क में आ सकता है? इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से देने वाला हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने खुद अपने चैनल्स पर ऐसे हैशटैग यूज किए हैं, इसलिए मुझे इनके बारे में अच्छी तरह से पता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स इन हैशटैग को यूज करके अपने शॉर्ट्स वायरल कर लेते हैं, लेकिन वो आपको इसका सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। वो ये नहीं बताते कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट ट्रूथ बताऊंगा कि इन हैशटैग को यूज करने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और आपको इन्हें यूज करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स जान लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक साइड पता होगा तो आप कभी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए वीडियो के दूसरे पार्ट में हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ थ्योरी नहीं है। पॉइंट नंबर 1 है, अगर आप ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करते हो तो आपके शॉर्ट्स की परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स अपने शॉर्ट्स के टाइटल में सिर्फ ट्रेंडिंग हैशटैग यूज कर रहे हैं और उन्हें इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2 है, तुम्हारा कंटेंट किसी भी कैटेगरी का हो, ये ट्रेंडिंग हैशटैग तुम्हारे शॉर्ट्स को सिर्फ तुम्हारी कैटेगरी की ऑडियंस तक ही नहीं बल्कि दूसरी कैटेगरीज की ऑडियंस तक भी पहुंचा सकते हैं। जैसे गेमिंग, कुकिंग, व्लॉगिंग, टेक और एजुकेशन जैसी कैटेगरीज की ऑडियंस तक भी तुम्हारा शॉर्ट पहुंच सकता है। यही वजह है कि आजकल अलग अलग कैटेगरीज के क्रिएटर्स भी एक ही ट्रेंडिंग हैशटैग यूज कर रहे हैं, ताकि उनका शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पॉइंट नंबर 3, आप सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ऐसे हैशटैग यूज करने से मोनेटाइजेशन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम आती है? एग्जाम्पल के लिए ये स्क्रीनशॉट देख लो। इन चैनल्स पर भी ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग यूज किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सभी चैनल्स प्रॉपरली मोनेटाइज हैं, यानी सिर्फ ऐसे हैशटैग यूज करने की वजह से इनके मोनेटाइजेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि एक जैसे टाइटल्स या हैशटैग यूज करने से कहीं यूट्यूब की गाइडलाइंस ब्रेक तो नहीं होती। अगर तुम्हारे माइंड में भी यही क्वेश्चन चल रहा है तो थोड़ा वेट करो, इसका आंसर मैं वीडियो के नेगेटिव पॉइंट्स वाले पार्ट में डिटेल में दूंगा। पॉइंट नंबर 4, अब बात करते हैं कि ये ट्रेंडिंग हैशटैग आखिर बनते कैसे हैं और इन्हें सबसे पहले कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जब किसी हैशटैग पर 50 या 60,000 से ज़्यादा वीडियोस बन जाती हैं और उसे 100 से ज़्यादा चैनल्स यूज़ करने लगते हैं, तब वो ट्रेंडिंग हैशटैग बन जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग को जल्दी से जल्दी फाइंड करके अपने शॉर्ट्स में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर आप ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ करते हो तो कुछ टाइम के लिए आपका शॉर्ट भी ट्रेंड का बेनिफिट ले सकता है। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज के क्रिएटर्स भी अपने कंटेंट में ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही और भी कई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको इन ट्रेंडिंग हैशटैग को यूज़ करने से मिल सकते हैं। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि आजकल लगभग हर क्रिएटर तुम्हें इसका सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिखाता है। वो ये नहीं बताते कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अब समय है इस स्ट्रेटेजी का दूसरा साइड जानने का। हो सकता है इसके नेगेटिव पॉइंट्स जानने के बाद इस पूरे ट्रेंड को लेकर तुम्हारा माइंड ही चेंज हो जाए। लेकिन उससे भी पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जो अब बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है और जैसे ये रेडी होगा मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूँगा। तो बस थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जल्द ही कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो अब चलो इस स्ट्रेटेजी के नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिटेल में समझ लेते हैं। और ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 3 तक हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बिल्कुल मिस मत करना। पॉइंट नंबर 1, अगर आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हो तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या सेम टाइटल या हैशटैग बार बार यूज करने से यूट्यूब गाइडलाइंस ब्रेक हो सकती हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना लॉन्ग वीडियोस को लेकर है, क्योंकि शॉर्ट्स में कई बार लोग सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हैशटैग यूज करते हैं और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग वीडियोस के मुकाबले अलग होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियोस में बार बार सेम टाइटल या हैशटैग यूज करते हो और आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल आपके वीडियो से मैच नहीं कर रहा है, तो वीडियो आपका रिस्क में आ सकता है। क्योंकि आजकल YouTube अपने AI सिस्टम का यूज़ करता है, जो आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल को एनालाइज करता है। अगर उसे लगता है कि आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल आपके वीडियो से मैच नहीं कर रहा है, तो आपकी रीच कम हो सकती है
या फिर वीडियो पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं तो इस पॉइंट को थोड़ा सीरियसली सुनना। आपको पता होगा कि जब कोई नया ट्रेंडिंग हैशटैग आता है तो बहुत सारे क्रिएटर्स अपने पुराने वीडियोस में भी वो हैशटैग ऐड करने लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक आप सारे वीडियोस में वो हैशटैग ऐड कर पाते हो उससे पहले ही एक नया ट्रेंडिंग हैशटैग आ जाता है। आई नो बहुत सारे क्रिएटर्स इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन डोंट वरी, इसका सोल्यूशन भी है। आपको हर नए ट्रेंडिंग हैशटैग को अपने सारे पुराने वीडियोस में जाकर मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं वीडियोस में हैशटैग अपडेट करो जिनकी अभी भी रीच आ रही है या जिनके वायरल होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागने की बजाय अपने कंटेंट क्वालिटी और ऑडियंस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही वीडियोस ग्रो करते हैं जिनकी ऑडियंस आपके कंटेंट से कनेक्ट करती है। पॉइंट नंबर 3, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट, और वो है ऑडियंस रिटेंशन, क्योंकि इसकी वजह से आपके वीडियोस पर व्यूज आना कम हो सकता है। शायद आपको अभी भी ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपको पॉजिटिव पॉइंट्स में मेरा दूसरा पॉइंट याद होगा, मैंने बताया था कि ट्रेंडिंग हैशटैग आपके शॉर्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज के ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार यही चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये लोग आपकी ऑडियंस हैं और ये आपका वीडियो है। अब इन लोगों को चाहिए था एक गेमिंग वीडियो, लेकिन आपका वीडियो किसी अलग कैटेगरी का है, तो अब ये लोग आपकी वीडियो पर क्यों रुकेंगे? ये एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे और तुरंत स्विप कर देंगे, और इसी वजह से आपका ऑडियंस रिटेंशन कम हो सकता है। जब यूट्यूब देखता है कि लोग आपके वीडियो को ज्यादा टाइम तक नहीं देख रहे हैं तो उसे लगता है कि ऑडियंस इस वीडियो पे इंटरेस्ट नहीं ले रही, और फिर यूट्यूब उस वीडियो को आगे रिकमेंड करना कम कर सकता है। और यही चीज मेरे साथ भी हो चुकी है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म व्यूज और स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बनाना है तो ऐसे हैशटैग को सोच समझकर यूज करो। लेकिन अगर आपको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए व्यूज का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप इसे टेस्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं गेमिंग चैनल पर चैलेंज वीडियो बनाऊं तो कमेंट में गेमिंग चैनल जरूर लिखना। अब आप खुद डिसाइड करो कि ये ट्रेंडिंग हैशटैग आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक रिस्क। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो स्क्रीन पर क्लिक करके देख लो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।